गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। बंसी विभूषित करान नवनीरदाहात पीतांबराज अरुणबिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुः रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अहो वकीयं मस्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यक्षाद्भिः लेभे गतिं धात्रीच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर् अधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा प्रसीदति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बंदो राधा के परम पावन पद अरविंद जिनको मृदु मकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद। जिनको मृदु मकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद।
बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। निर्मल पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रघुपति कहे सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। मानव एक भगति करनाता। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा। श्री राधा श्री राधा ओ श्री राधा। श्री राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीरामकृष्णाय वयं नमः। यं पर्यन्तम् अनुपेतमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्म मुख्यैरलक्षितो न सहसा, पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णम् अनन्तशक्तिं तं राधिकां चरण रेणुं मनुस्मरामि। अलम विषय भारतया नरककोटि विभत्सया, वृथा श्रुति कथा श्रमौ बद विभूमि कैवल्यतः। परेश भजनोन्नमदा यदि शुकादयः किं ततः, परं तु मम राधिका पदरसे मनुमञ्जतो। परं तु मम राधिका पदरसे मनुमञ्जतो मनुमञ्जतो। परं तु मम राधिका पदरसे मनुमञ्जतो।
दीनबंधो कृपा सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी कृष्ण प्राणात्मिका कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण आराधिका वृंदावनेश्वरी पूर्णेश्वरी वृषभानुजा श्री कीर्ति कुमारी श्री राधा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत के समस्त भक्त संत गुरु सदगुरु एवं आप सबों के हृदय में विराजित भगवान श्री राधा कृष्ण और श्री सीताराम की अनुभूति करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। चित्रोत्पला की पावन तट पर स्थित मां सबरी की भक्ति की अनंत पराकाष्ठाओं को जो दर्शित करती हुई यह भूमि सबरी नारायण जैसे लक्ष्मी नारायण वैसे ही सबरी नारायण। भक्त बड़े भगवान से जानत सकल जहान राम गए पुल बांध के कूद गए हनुमान। हमारी वैष्णवी पद्धति में भगवान से भी ज्यादा महत्व भक्तों की है। ठाकुर एक बार रूठ जाएं तो रूठ भी जाएं, कोई बात नहीं, पर ठाकुर का दास नहीं रूठना चाहिए। भक्तिमती सहजोबाई कहते हैं, मैं हरि को विसारूं पर गुरु ना विसारूं। ठाकुर जी अगर रूठ गए तो कोई बात नहीं, तुम्हारे गुरुदेव उनको मना लेंगे। पर गुरु अगर रूठ गए तो ठाकुर भी न मना पाएंगे। यह वैष्णवी पद्धति है। भगवान जब अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं तो उन्हें क्या प्रदान करते हैं? रूप यौवन धन मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सब सुकरी विष्ठा। श्रीमद् रूप गोस्वामी कहते हैं, जीवन में दो ही चीज प्राप्त करने योग्य है, या तो प्रतिष्ठा या निष्ठा। निष्ठा मिल गई तो हरि और गुरु के चरणों में आनंद करोगे, और प्रतिष्ठा मिल गई तो सुकरी विष्ठा की तरह है,
शुकर की जो विष्ठा होती है ना, मल, उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। इसलिए भगवत जन कभी भी प्रतिष्ठा के लिए जीवन में कोई उद्यम, कोई उद्योग, कोई परिश्रम नहीं करते। उनके हृदय में गुरु के प्रति और ठाकुर के प्रति निष्ठा आ जाए, इसलिए उनका अनंत उद्यम होता है। ये बड़ा सा पांडाल, ये आए हुए लोग अपने हृदय में अनंत ठाकुर की प्रीति को लेकर, यह सबरी नारायण का गोंदिया परिवार और यहां की जनता, यहां के भगवत भक्त नागरिक, सबों ने मिलकर यह श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, अगर केवल इसके ऊपर भी विवेचना हो जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो सकता है। भागवत की बात की बात है, छोड़ दो भागवत। भागवत तो हमारे जैसे गरीब लोग क्या बांचेंगे, गरीब धन से नहीं, गरीब अपनी बुद्धि और प्रज्ञा से। इस संसार में किसकी इतनी हैसियत है जो भागवत बांच सके? और विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। तुम कितने विद्वान हो, वो तुम्हारी परीक्षा भागवत के ज्ञान यज्ञ में हो जाएगी। अभी 7 दिनों की कथा बाकी है यहां। आज तो प्रारंभिक दिवस है। यूं तो जिस दिन कलश यात्रा होती है उसको लेकर 8 दिन तक हम कथा करते, पर यह पहला अवसर है कि 7 दिन ही करेंगे। और आनंद भी बहुत है कि ये जो कथा है वो अंतरंग गोष्ठी में हो रही है। मानो कुछ रसिक लोग बैठे हों जिनकी आंखों में ठाकुर के प्रेम की प्यास है। ये कथा मैं पहले ही आपको ये बता दूं कि आडंबरों से रहित, अनुष्ठानों से रहित, किसी उपलक्ष्य में ये कथा हो रही है ऐसी बात नहीं। बाकी और कुछ कथा के उपलक्ष्य में हो रही होगी। यहां पर, यहां कथा प्रोमिनेंट है, कथा मूल है। शौनक आदि 88,000 ऋषि जब सूत जी से कथा सुनते हैं तो वहां कथा प्रमुख नहीं होती। वो याज्ञिक ब्राह्मण है, ऋषि हैं, दिन भर यज्ञ करते हैं और जब खाली समय मिलता है तो उसमें सोचते हैं क्या करूं, तो चलो कथा ही सुन लेता। वहां कथा प्रमुख नहीं है। पर जब परीक्षित और सुखदेव जी की गोष्ठी बैठती है, वहां भी मृत्यु 7 दिनों के बाद है, लेकिन वहां कथा प्रोमिनेंट है, कथा ही मूल है। और मैं भी बड़ा हर्षित हूं, गदगद हूं। बड़े पांडालों में, उन सब जगहों पर कथा करने का मेरा बहुत सारा अनुभव है। पर इस तरीके से एक सुंदर बागीचे में, घर के प्रांगण में कथा करने का आनंद ही कुछ और है। गोंदिया परिवार के अनुज संजय, जिनसे हमारी अंतरंग गोष्ठी जमती है,
अब उनकी इच्छा थी, हमारी इच्छा, ये तो अंदर की बात है। ये उनकी इच्छा से कथा हो रही है, ये हमारी इच्छा से, ये अंदर की बात है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस संसार में करने के लिए बहुत कुछ है, हजारों काम हैं, पर यह जो कार्य हो रहा है या दुनिया का कोई और भी कार्य हो रहा हो, तो उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और ईश्वर और गुरु का आशीर्वाद, उनकी करुणा, उनकी कृपा। ये 3 चीजें जब जीवन में मिलती हैं तो मनुष्य किसी भी कार्य को कर पाने में सफल होता है। गोंदिया परिवार की बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति, संजय की, उनके भाइयों की, उनके परिवार की, और जब दृढ़ इच्छा शक्ति उनके भीतर में, स्ट्रांग विल पावर, तो केवल इच्छा शक्ति अगर होती तो ये कथा न हो पाती। उसके बाद उन्होंने कठिन परिश्रम किया। अरे घर में 2-4 मेहमान आ जाएं तो उनको चाय पिलाना, बिठाना, बात करना, आज के संसार में तो यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। यह आयोजन तो बहुत बड़ा है। तो इसके पीछे उनके परिवार की कठिन परिश्रम भी है, उनके मित्रों का, नगरवासियों का कठिन परिश्रम। लेकिन ये दोनों भी मिलकर ये कार्य सफल न कर पाते अगर उन पर उन गुरु और ईश्वर की कृपा न होती। The strong willpower, the hard labor, and the grace of Guru and God, 3 चीजें जब जीवन में मिलती हैं तो मनुष्य सफल होता है। इच्छा शक्ति तो सबकी होती है, सब सोचते हैं मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, नेता बन जाऊं, प्रतिष्ठा मूलक कोई भी चीजें, अधिकारी बन जाऊं। इच्छा सबके पास है, पर परिश्रम नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं परिश्रम भी है, दृढ़ इच्छा शक्ति भी है और परिश्रम भी बहुत ज्यादा है। तुम अपने आसपास में, समाज में देखो, अपने घरों के आसपास में, अपने मित्रों में, अपने परिवार में, कई लोग बहुत परिश्रम करते हैं दिन रात, फिर भी दाल रोटी के मोहताज होते हैं। परिवार ही नहीं चलता उनसे। हमारे दो को लेके ही परेशान हैं। 60-70 साल की आयु, बैल और गधों की तरह बोझ ढोते ढोते निकाल दिए, लेकिन पता ही न चला कि उनको भी खुश कर पाए या न कर पाए। विलियम शेक्सपियर कहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि तुम किसी एक भी व्यक्ति को प्रसन्न कर दो। सिंगल पर्सन, 2-4 नहीं, एक। पूरी जिंदगी में अगर तुमने किसी एक को प्रसन्न कर दिया तो शेक्सपियर कहता है तुम्हारा लाइफ तो सक्सेसफुल है, सफल है। नहीं होता। 60, 70, 80 साल, 90 साल की जिंदगी जीने के बाद भी तुम 100% किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते। व्यवहारिक जीवन में किसी एक व्यक्ति को प्रसन्न कर देना सबसे बड़ी बात होती है, और आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को प्रसन्न कर देना सबसे बड़ी बात होती है। देखो, आनंद तो वही ले पाएगा जो कुछ संस्कृत लोग नहीं, कम से कम हिंदी समझते हो। हमारी दुविधा तो ये है ना, हम हिंदी जानते हैं ना अच्छी इंग्लिश जानते हैं। हम सब इंग्लिश वाले हैं, न इधर के हैं न उधर के। छोटे बच्चे हैं, ऊपर से इफ बट, न अपनी मातृभाषा को समझ पाए
और न पूरे विश्व की भाषा को समझ पाए। इसलिए भागवत का श्रवण करते समय तुम्हें कुछ न कुछ संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए और हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। भैया ये कोई किताब नहीं है या किसी के द्वारा दिया गया कोई खिताब नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर करता है उससे बड़ा नरकगामी इस विश्व में और कोई हो नहीं सकता। वैसे तो इस संसार में सब कुछ भगवान की ही है और सब में भगवान ही है। माता में भी भगवान, पिता में भी भगवान, भाई में भी भगवान, पशु पंछियों में भगवान, वृक्षों में भगवान, जड़ चैतन, सजीव निर्जीव, चर अचर, सब में भगवान है। पर यहां भी है, माता में भी भगवान है, पिता में भी भगवान है, पुत्र में भी भगवान है, मित्र में भी भगवान है, गरीब में भी भगवान है, अमीर में भी भगवान है, सजीव में भी भगवान है, निर्जीव में भी भगवान है। लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। संस्कृत जानते हो तो ही का अर्थ होता है भी। ही का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, एव, एव का अर्थ होता है ही। क्षमा करो, एव, एव का अर्थ होता है ही। श्रीमद् भागवत ही कृष्ण है। श्रीमद् भागवत भी कृष्ण होता तो चलो मान लेते, जैसे हमारी मैया में भगवान, पिता में भगवान, भैया में भगवान, संसार में भगवान। लेकिन व्यास जी यहां बहुत सावधान है। भागवत में भी भगवान, ये बोलने वाले लोग नरकगामी हैं। कई लोगों के मुख से मैं सुनता हूं भागवत भी भगवान ही हैं, भागवत भी गोविंद ही हैं। अरे तुम कहां से पढ़ के आए हो? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मति मारी गई है। भागवत भी भगवान नहीं है, भागवत ही भगवान है। गोविंद और भागवत में जो अंतर करता है वो भागवत का श्रवण करने पर भी पाप ही करता है। व्यासपीठ से कह रहा हूं, इसलिए सावधान हो जाना। ये जो श्रीमद् भागवत भगवान यहां पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, इसका अर्थ है साक्षात श्री कृष्ण ही यहां उपस्थित है, भी नहीं, ही। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। इसलिए बड़ा गुह्य शास्त्र है ये। अब तो हम भागवत जी को बांचने से भी डरते हैं और सच पूछो तो भीतर से इच्छा नहीं होती अपनी अयोग्यता, अपनी अपात्रता को देखकर कि हम भागवत बांचे, ये संभव कैसे? तो फिर कई लोग पूछते हैं कि तो फिर क्यों बांचते हो? छोड़ दो। तो वृंदावन के बहुत अच्छे संत थे जो प्रज्ञा चक्षु थे, अंधे बोलते हो जिनको, आंखें नहीं थी, पर रोज बिहारी जी जाते थे दर्शन करने के लिए, प्रतिदिन। तो कुछ लोगों ने एक दिन हंसी कर दिया, अरे बाबा तू रोज टाइम पर चलो आए, अरे मंदिर बंद भी हो तब भी आ जाया कर, आपको कौन सा दिख पड़ता है कब खुले कब बंद हुए? तुम्हारे लिए तो हमेशा बंद ही बंद है। तुम्हें क्या दिखते हैं बिहारी जी? देखते हो बिहारी जी को? महात्मा बिगड़ पड़े। पर हम अंधे हैं तो क्या हुआ, बिहारी जी भी अंधे हैं।
अरे मैं यहां इसलिए नहीं आता कि मैं बिहारी जी को देख लूं, मैं इसलिए यहां प्रतिदिन आता हूं कि किसी दिन बिहारी जी मुझे देख ले, इसलिए मैं यहां पर आता हूं। मैं अंधा हो सकता हूं। लोग कहते भागवत क्यों बांचते हो? मैंने कहा मैं भागवत नहीं समझ सकता, मैं भागवत नहीं बांच सकता, मैं भागवत को नहीं समझ सकता, पर किसी दिन बांचते बांचते ऐसा तो होगा कि भागवत मुझे समझ ले, मेरी ओर एक बार देख ले तो मैं कृत्य कृत्य हो जाऊं, धन्य हो जाऊं, मेरी जिंदगी धन्य हो जाए। भागवत की नजर मेरी ओर पड़ जाए एक बार, मेरी नजर भागवत की ओर पड़े न पड़े छोड़ो। इसलिए मेरे प्यारे शबरी नारायण के भाइयों, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों से बिलासपुर, चांपा, जांजगीर, कोरबा, तरोद और जहां जहां से लोग आए हैं, आप सबको बस एक ही बात कहता हूं, ध्यान से बैठना, सतर्क होकर बैठना, सावधान होकर बैठना। मन में यह अभिमान मत रखना कि मैंने भागवत पहले भी सुनी है, चूक जाओगे। हजारों बार भागवत बांचने के बाद भी भागवत के प्रवक्ता भागवत को न समझ पाए, तुम 2 बार सुन के कहीं ऐसे जैसे तैसे बैठकर कान में इधर से सुन के इधर से निकाल के और तुम भागवत समझ गए, भागवत के ज्ञाता बन गए। कई लोग ऐसे होते हैं, बोला आप मेरे पास जरा भागवत सुनने आइएगा, हमने बड़ी बड़ी भागवत सुनी है, उनका भागवत, उनका भागवत, उनका भागवत, उनका भागवत, और उसके चरित्र को जरा देख लोगे तो तुम्हें ताज्जुब हो जाएगा कि ये इतनी भागवत सुनने के बाद ऐसा है। इसके वचन, इसके जीवन, इसकी रहनी, इसकी करनी, तो इतने भागवत श्रवण करने के बाद तुम्हारी जिंदगी ऐसी, कमाल का भागवत के श्रोता हो तुम। और ये तो सबरी नारायण है, और छत्तीसगढ़ तो रामायण का गढ़ है भैया, गढ़। यहां तो गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ पे नवधा रामायण, रामचरितमानस। भक्तों की नगरी है, भक्ति तुम्हारे भीतर है, पर अभिमान में मत रहना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दीदी रतिमम कथा प्रसंगा। क्या बात है, ये मेरा सबसे पसंदीदा चौपाई है, और आज उसी भूमि पर बैठा हूं, सबरी माता की भूमि पर। भगवान श्री राम जिन सबरी से ये नवधा भक्ति कह रहे हैं, और तुम उसी सबरी नारायण की भूमि के रहने वाले लोग हो, तो तुम्हारे मन और मस्तिष्क में और हृदय में ये बात हो जानी चाहिए कि प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां लिमिट छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है। तीसरी भक्ति गुरु के लिए है। लेकिन जिसने कभी संत का संग ही न किया, जिसने कभी संत के मुख से हरि कथा श्रवण न किया, वो गुरु प्रेमी क्या होगा? उसके भीतर गुरु के प्रति निष्ठा क्या होगी? उसके बाद मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, क्या मंत्र जाप करोगे? मन तो ऐसा करता है कि भागवत छोड़ के रामायण ही शुरू कर दो महाराज। सबरी नारायण की भूमि पर वो ऐसो इच्छा हो रहा है कि वाल्मीकि रामायण फिर से उठा ले, पर बिलासपुर वाले नाराज हो जाएंगे। इन्होंने पहले से बुक करके रख लिया है, 25 अप्रैल से बिलासपुर में श्रीमद वाल्मीकि रामायण की कथा होगी। एक बार जांजगीर वालों ने फंसा दिया राम कथा में, अब सब राम कथा में फंसा रहे। हम शुरू से, हमारा वतन है श्री कृष्ण यार, वतन मत छुड़वाओ। उनमें ही जीता हूं, उनमें ही रहता हूं। पर राम और कृष्ण में कोई विभेद नहीं है। राम और कृष्ण में जो विभेद करता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं होगा।
दोनों एक है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके शपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, श्याम सुंदर के चपल विशेष। ज्यादा अंतर नहीं है। एक जब मिथिला जी में चलते हैं तो नजरें झुकाए हुए चलते हैं और मिथिलानियां उनको देख देख के आहें भरती हैं, अरे ऐसा सुंदर ठाकुर। मिथिला के झरोखों से देख देख करके युवतियां सुंदरियां राम जी को आहें भरती हैं, हृदय में स्पंदन होता है, काश के इनका दर्शन हो जाए, काश एक बार इनकी निगाह मेरी ओर उठ जाए। पर हमारे मथुरा के ठाकुर जी अलग हैं। वो जब मथुरा में चलते हैं तो झरोखों से झक रही वो ब्रज की सुंदरियां नागरियां ठाकुर जी ऐसी निगाह से देखते हैं कि वो नजरें झुका लेती है। बस इतना ही अंतर है। हमारा ठाकुर थोड़ा चपल है, चंचल है। और कली काल में बहुत गंभीरता चलती नहीं, यहां थोड़ी चंचलता ही है, चपलता ही है। और लोग पूछते हैं आप श्री कृष्ण की ही बातें क्यों करते हो? मैं कहता हूं इस कली काल में श्री कृष्ण का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। राम हजारों लाखों वर्ष पहले आए, अवध में लीलाएं की, पर श्री कृष्ण कब आए? लोग कहते हैं द्वापर में। वह द्वापर और कलयुग के संधि वेला में श्री कृष्ण का आगमन हुआ। जब 100 वर्ष केवल बाकी थी ना कलयुग आने की, तब कृष्ण इस धराधाम पर आए। अब बताओ, हजारों वर्ष लाखों वर्ष गुजर गए द्वापर के, केवल 100 वर्ष बचा है, कलयुग आ गया है, तब कृष्ण आए। इसलिए श्री कृष्ण ही कलयुग के प्रामाणिक देव हैं। श्री कृष्ण मध्य मार्गी है। इनके मार्ग पर चलोगे तो जीवन में मस्ती होगी, आनंद होगा। वैरागी ऐसे हैं कि दुनिया में कोई ना हो, और रागी ऐसे हैं कि दुनिया में कोई ना हो। 16,108 रानियां हैं। वैरागी तो ऐसे ही हैं कि 16,108 घरों में बैठी हुई हैं और समुद्र के तट पर अपने केसों को खोलकर श्वेत वस्त्र पहनकर आंखें बंद करके और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए ध्यानस्थ, ऐसे ध्यानी हैं। इसलिए हम यहां श्री कृष्ण कथा लेकर बैठे हैं, श्री कृष्ण की कथा। और एक बात याद रखना भैया, जिसके जीवन में गुरु का मंत्र नहीं मिला वो कथा का भी आनंद नहीं ले सकता। ये व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं। निगुरे लोग कभी श्री कृष्ण और राम का आनंद नहीं ले सकते। जीवन में अगर गुरु मंत्र है और गुरु मंत्र की तुमने साधना की है, गुरु मंत्र को तुमने जपा है, तब तो श्री कृष्ण में तुम्हें रस मिलेगा। और नहीं, श्री कृष्ण भी तुम्हारे लिए वाद विवाद, तर्क और वितर्क के विषय बन जाएंगे। कृष्ण ये क्यों किया, रासलीला क्यों की, ऐसे क्यों किया, गोपियों के साथ क्यों नाचे, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। ओहो, कहां प्रपंच, कहां वितंडा। इस संसार के ABCD और कख गघ पढ़ने वाले लोग शास्त्रों में तुम्हारी पकड़ नहीं। न वेद जानते हो, न वेदांत जानते हो, न शास्त्र जानते हो, न संहिताएं जानते हो, न कभी पुराण से मतलब पढ़ा,
न स्तुतियां जानते हो, और श्री कृष्ण में तुम्हारी पकड़ हो गई। और इस संसार वालों के ऊपर उंगलियां उठाते उठाते तुम्हारी बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि तुम अब श्री कृष्ण और राम के ऊपर भी उंगलियां उठाने लगे। साधु संतों के ऊपर उठाना तो तुम्हारा खैर ड्यूटी बन गया, उठाओगे। उठाओ, लेकिन एक बात सदा याद रखो कि जीवन में कर्म वही करो जो कर्म तुम्हें शांति दे, तुम्हें आनंद दे, तुम्हें प्रेम दे, निश्रेयस दे, समाधान दे। अब तुम अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करो कि तुम जीवन में जो कर्म करते हो, जो बातें करते हो, जो गप्पे लड़ाते हो, उससे तुम्हें क्या जीवन की शांति मिलती? तुम्हें तुम्हारे उलझनों का समाधान मिलता है? तुम्हारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं? नहीं ना, बल्कि और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कर्म क्यों करते हो? तुम तो हो कलयुग के प्राणी, हर जगह फायदा देखते हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसके बाद भी तुम इतनी काउंटिंग क्यों नहीं कर पाते कि जीवन में जो कर्म तुम कर रहे हो उससे तुम्हें शांति प्राप्त हो रही है कि नहीं? तुम्हारे जीवन में मस्ती आ रही है कि नहीं? जीवन में आनंदानुभूति हो रही है कि नहीं? और अगर नहीं हो रही है तो कभी कभी रात्रि में शयन के पूर्व अपने बिस्तर पर विचार करो। मनुष्य हो, पशु नहीं हो, जानवर नहीं हो, विवेक दिया है परमात्मा ने तुम्हें। दो हाथ दो पैर, ये तो बहुत सारे जंतुओं को मिले हैं। कभी चारों पैर बना लेते हैं उसको, कभी दो हाथ का प्रयोग करते हैं। हमारे तुम्हारे जैसे हैं चिंपांजी, बनमानुष। मैं अक्सर कहा करता हूं यार, आखिर हम में और पशुओं में कोई तो अंतर होना चाहिए। तीन चीजें हैं, भोजन, शयन, मैथुन। यही तीन काम तो तुम करते हो। सोते हो, खाते हो, मैथुन करते हो, बच्चे पैदा करते हो, और क्या करते हो? और उनको पाल पोस के थोड़ा बड़ा कर लेते हो, कॉन्वेंट में भेज देते हो। किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को आईएएस, किसी को आईपीएस, किसी को टीचर, किसी को साइंटिस्ट। यही तो बना पाते हैं। और ये बन के क्या करते हैं? कोई लाख रुपए का पैकेज पाता है, कोई 5 लाख का पाता है, कोई 10 लाख का पाता है, कोई बिजनेस में करोड़ों कमाता है। यही तो कर पाते, उससे ज्यादा क्या कर पाते? अगर इतने ही काम करते हैं तो तुम में और पशुओं में क्या अंतर है? वो पक्षी भी अपने बच्चों को पैदा करके और छोटे से बच्चे का लालन पालन करती है, अपने चोंच से ला करके अपने बच्चे के चोंच में चुग्गा डालती है, अपने छोटे से बच्चे को बार में उड़ना सिखा देती है। शेरनी अपने बच्चों को शिकार करना सिखा देती है। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला बनाने सिखा देती है। इससे कुछ ज्यादा सिखा पाए हो क्या अपने बच्चे को? कोई विशेष? अच्छा, कुछ ड्राइंग बनवा लेते हो क्या? वो कागज और पेन पे स्केच लेकर खुश हो जाते हो, मेरा बेटा ड्राइंग बना रहा है। ये जिंदगी है तुम्हारी, ये मानवता है तुम्हारी, यही मनुष्यता पे अभिमान करते हो, अहंकार करते हो। जो काम पशु बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना किसी स्कूल में गए, बिना कॉन्वेंट में गए, बिना कॉलेज में गए, बिना किसी टीचर के कर पाते हैं, तुम इतने प्रपंच करने के बाद वही काम करके अभिमान में बैठे, अहंकार में बैठे। ये कैसी मनुष्यता है तुम्हारी? ये कौन सी मानवता है तुम्हारी? आज भागवत होती है, रामायण होती है, तो लोग कहते हैं भागवत और रामायण बूढ़ों की चीज है, वृद्धों की चीज है। हम क्या करें जाकर? हम तो कमाने वाले हैं, हम तो नौकरी करने वाले हैं, हम तो व्यवसायी हैं, हमारे बच्चे अभी पढ़ते हैं। और यही बच्चे जब बड़े होकर के मां को मां की तरह नहीं पहचानते, पिता को पिता की तरह नहीं पहचानते, वृद्धाश्रम में डाल के आ जाते हैं तुमको,
2-4 10,000 रुपए के पेंशन के लिए अपना ही बेटा गोली मार देता है अपने ही मां और बाप को। इसी देश में हो रहा है, विदेशों की बात नहीं कर रहा मैं। यही छत्तीसगढ़, यही मध्य प्रदेश, यही बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, रोज ऐसी हजारों घटनाएं हो रही हैं जहां बच्चे ही अपने माता पिता को मार डाल रहे हैं। मां अपने बच्चे की बलि दे रही है तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ये वही देश है, यही मानवता है। क्या प्राप्त किया तुमने? और इस पर भी अभिमान, अहंकार। थोड़े से पढ़ गए, थोड़े से लिख गए, कोई रायपुर पढ़ के आ गया, कोई बिलासपुर पढ़ के आ गया, कोई नागपुर चला गया, कोई हार्वर्ड चला गया, लंदन से पढ़ के चले आए। क्या कर दिया? वो 5 लाख कमाएगा, तुम 50 लाख कमाओगे, यही तो करोगे ना। इससे ज्यादा कुछ और बताओ मुझे, क्या करोगे? इस पर इतना अभिमान। अगर पैसा ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है, तो बिना पढ़े लिखे भी तो कई लोग अरबपति हैं। इस देश में कई ऐसे अनपढ़ हैं जो अक्षर तक को नहीं पहचानते, अपना सिग्नेचर नहीं कर सकते, अंगूठे लगाते हैं, पर अरबपति हैं। फिर तुम इतनी पढ़ाई करके क्या किया? ये खटाखट दांत खटखटा के ठंडी के दिन में सुबह सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करके क्या प्राप्त किया? उद्देश्य क्या था तुम्हारा? जेंटलमैन बन गए, थोड़े पढ़े लिखे बन गए, थोड़ा एक और अहंकार आ गया। ये कौन सी पढ़ाई है? में 2 प्रकार की विद्या है, एक जीविका की विद्या, एक जीवन की विद्या। देखो, भागवत की कथा है, भागवत की कथा तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मुझे शुरू यहां से करना चाहिए। जो श्लोक मैंने प्रारंभ में ही कह दिया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत के महात्मा का ये प्रथम श्लोक है। लेकिन ये भागवत क्यों है? हमें सुनने की क्या जरूरत है? भाई, हम अच्छे भले हैं, ये संजय अच्छा भला आदमी है, चेयरमैन बन गया है और अच्छा भला कमाता है, कई एजेंसीज हैं, कई दुकानें हैं, मकाने हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, भाई हैं, मित्र हैं, सब तो अच्छा है यार। बीच में ये भागवत का रोग कहां से लग गया? क्या चाहिए भागवत से तुझे? भाई, कोई तो प्रयोजन होना चाहिए। दुनिया में लक्ष्य विहीन कार्य कोई नहीं करता। विदाउट एम्बिशन कोई कर्म नहीं करता, पशु तक नहीं करते। लक्ष्य क्या है तुम्हारा? किस लक्ष्य के हेतु तुम इस श्रीमद् भागवत कथा के सुनने के लिए इतने बेचैन हो, उतावले हो? क्या चाहिए तुम्हें? अगर ये निर्धारित नहीं है तो ये कथा भी एकमात्र अनुष्ठान और आयोजन बन के रह जाएगा। 7 दिनों की ऐसी कथाएं तो इस देश में नहीं, विदेशों में चल रही हैं। हम विदेशों में भी जाते हैं, 7-7 दिनों तक राम की कथा और कृष्ण की कथा बांच के आते हैं। और यही सबरी नारायण, ये तो कथा की भूमि है। यहां राम कथा, कृष्ण कथा, वो पता नहीं कितनी कथाएं यहां चलती रहती है। कथा ही कथा है, कथा इतनी है, फिर भी जीवन की व्यथा भी इतनी है। मैंने तो सुना है या तो कथा होगी या व्यथा होगी, पर कथा भी कम न पड़ रही और व्यथा भी कम न पड़ रही। कहां चूक हो रही है? कहां चूक रहे हो? दवाइयां भी खाए जा रहे हो और बीमार भी पड़े जा रहे हो। भोजन भी चट किए जा रहे हो और भूखे भी रह जा रहे हो। घड़े के घड़े पानी पी गए पर प्यासे ही रह गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कथा भी आयोजन हो गया, अनुष्ठान हो गया। निमंत्रण भिजवाए दियो, कार्ड छपवाए दियो,
कई लोग एक एक करके आएंगे, कोई आधी से, कोई प्याधी से, कोई धी से, कोई लोकांबधी से। अरे ये सब आने से कथा का श्रवण नहीं होता। आधी से परेशान, व्याधि से परेशान, धी से, लोकांबधी से, कोई विधि से। दादी कह गई हैं कि श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए इसलिए चले आए। दादाजी कह गए थे कि श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए इसलिए चले आए। शरीर में कोई कष्ट है इसलिए श्रीमद् भागवत सुनने चले आए। परेशानी ही परेशानी से घिर गया हूं इसलिए भागवत सुनने चले आए। अब संजय जी ने कार्ड दिया था तो ना आते तो लगता है इसलिए सुनने चले आए। और चलिए देखे तो कि बोंदिया परिवार ने इसका आयोजन किया है, क्या क्या कमी रह गई है, जरा कमी निकाल के आए। इसके पहले भी कथा हुई थी किसी की, वो तो बहुत बढ़िया हुआ था। इसमें क्या क्या कमी है ये भी निकालने आ जाए। नहीं नहीं, ये कथा के श्रोता नहीं है। लोकांबधी, आधी, व्याधि, धी, बुद्धि, यहां से आओगे तो काम न चलेगी। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए न लोकांबधी से आओ, न आधी से आओ, न व्याधि से आओ, न विधि से आओ, न धी से आओ, बल्कि आना हो तो जैसे सुखदेव अपनी समाधि छोड़कर आ गए, अपनी अपनी समाधि छोड़कर कथा में आओ, तब तो कथा श्रवण का तुम्हें फल प्राप्त होगा। समाधि तोड़ो। कई लोग कहते हैं हम तो मंदिर जाते हैं इसलिए कथा सुनने नहीं आते। अरे तुम क्या कथा जानते हो? कथा के महत्व को तुमने क्या जाना, क्या समझा? कई लोग कहते हैं हम तो शाम को ठाकुर जी का भोग लगाते हैं इसलिए कथा सुनने नहीं पहुंच पा रहे हैं। अरे बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है। न तुम शास्त्र जानते हो न संत जानते हो। अगर शास्त्र का सभी पढ़ा होता तो तुम्हें यह पता चल गया होता कि अगर जीवन में कहीं कथा हो रही है तो तुम्हारे ठाकुर जी की कोई सेवा बची नहीं रह जाती, क्योंकि तेरा ठाकुर भी तेरे घर में न होगा, बल्कि सबरी नारायण के एक एक ठाकुर आज यहां आकर बैठे होंगे कथा सुनने के। तुम्हारे घर के ठाकुर भी यहां आकर बैठे। बोला राम कथा होती तो हनुमान जी आकर बैठते, तो बहुत बड़ी बात है, बैठते ही। तो भागवत होती है तो घर घर के ठाकुर जो गोपाल जी घर में रखे हो ना, वो सबने आकर बैठते हैं यहां पर। श्रीमद् भागवत जहां होती है वहां ठाकुर स्वयं आकर बैठता है। तुम कौन सी मूर्ति लेकर बैठे हो, कौन से कार्य लेकर बैठे हो? हम थोड़े काम में फंस गए थे इसलिए नहीं आए। कई लोग तो ऐसा बहाना बनाते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। हमारा पूजा का नियम है, हमारा माला का नियम है, हमारा दर्शन का नियम है। अरे क्या तुम क्या त्याग कर कथा सुनोगे? 2 पैसे की अपनी ये जो नियम है उसको न तोड़ पाए कथा के लिए। जिस कथा के लिए गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते बहुरिदा जना। गोपी गीत, गोपी कह रही तब कथामृतम तप्त जीवन। इस तप्त जीवन में अगर शीतलता प्राप्त करनी हो तो श्रीमद् भागवत में आकर बैठ जाओ। बोला क्या होगा? बोला बाकी चीजें तो खाने पीने से मंगल होती हैं, दवाई खाने के बाद मंगल होता है, पर गोपी चैलेंज करके कहती है श्रवण मंगलम। केवल श्रवण करने मात्र से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। जय हो उन महापुरुषों की जय हो जो तुम्हें कथा श्रवण कराते हैं, इसलिए कथा श्रवण करने आओ। तो आज बोधिया परिवार का ये बहुत बड़ा अनुष्ठान आयोजन, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से, परिश्रम से और गोविंद की कृपा से
बहुत से काम इस दुनिया में तुम अपने धन बल से करते हो, बहुत से काम जन बल से करते हो, बहुत से काम आत्म बल से करते हो, बहुत से काम तपोबल से करते हो, बहुत से काम बुद्धि बल से करते हो, बहुत से काम बाहुबल से करते हो। पर याद रखना, ये न बुद्धि बल से होगा, न बाहुबल से होगा, न आत्म बल से होगा, न लोक बल से होगा, न धन बल से होगा, न जन बल से होगा। कथा जब भी मिलेगी तो राधा कृष्ण की कृपा बल से मिल सकती है। आज राधा कृष्ण की कृपा का बल है जो यहां पर हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये राधा कृष्ण कृपा बल है, जन बल नहीं, धन बल नहीं, लोक बल नहीं, बुद्धि बल नहीं, बाहुबल नहीं। इससे कथा नहीं मिलती। आयोजन तुमने कर लिया, पर आज ही के दिन तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना हो जाती, भयंकर दुर्घटना, सुन पाते कथा? मैं ही आ रहा था, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया होता, इतने आनंद फानंद में कथा फिर कहां से करवाते? खोजने में भी समय लग जाता लोगों को। इसलिए कथा करा कोई नहीं सकता। मनुष्य के मन में ये जो शुष्क मन पड़ा हुआ है, मरुस्थल की तरह शुष्क मन, इसमें गोविंद कथा का अगर वर्षा हो रहा है तो ये निश्चित समझो कि ये केवल गोविंद की कृपा से ही संभव हो सका है। गोविंद की कृपा है। इसलिए हृदय में ये बात लेकर बैठो, तुम लोग भी जो आए हो जांजगीर से, चांपा से, बिलासपुर से, लोकांबरी से मत आओ। गुरु जी आए हैं तो अब चलो जाना ही पड़ेगा, अब बुलाए हैं तो आना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। निमंत्रण मत पूरा करो, यहां व्यवहार करने मत आओ। यहां इस दुनिया में भक्ति और प्रेम का सबसे बड़ा कोई बाधा है तो व्यवहार है, फॉर्मेलिटीज। फॉर्मल बन के आए, बी नॉर्मल, फॉर्मल मत बनो। चलें सुन लेते हैं गुरु जी क्या कहेंगे। बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण की तड़प हो हृदय में, उनकी बंशी की नाद तुम्हारे हृदय के भीतर में खड़रव कर रही है। श्री कृष्ण के दर्शन हेतु तुम्हारे हृदय में अनंत अनंत लहरें उठ रही हैं। यह भागवत सागर है, और ये जो कथा हो रही है इनकी लहरें हैं। सागर की लहरें जब उठती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर खाली लहरें अच्छी नहीं होती। लहरें तो वो अच्छी होती हैं जिनमें मोतियां छिपी हुई होती हैं। उन लहरों से ही कभी कभी मोतियां आ जाते हैं, लहर में मोती उठ के चली आती है। ये भागवत रूपी समुद्र का कथा रूपी लहर तभी सफल हो पाएगा जब इसमें से तुम नाम रूपी मोती को निकालकर अपने हृदय में लेकर निरंतर नाममय बने रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मोती चाहिए तुमको, मोती ले लो। दुनिया में श्री कृष्ण मिलना बड़ा आसान है। श्री कृष्ण को पाने के लिए चेष्टा मत करो, वो मिल जाएगा। और मिलेगा क्या? मिला ही हुआ है, ऑलरेडी मिला हुआ है। कई लोग कहते हैं भगवान पाने के लिए मैं बहुत व्यग्र हूं। खाक व्यग्र हो, भगवान तो सबको मिला हुआ है, तुम्हारे हृदय में ही है। कुंती माता कहती है ना, अंतर बहिर अवस्थितम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। तुम सबके अंतर और बाहर में अवस्थित हो। भगवान मिले हुए हैं, प्राप्त हैं, पाना नहीं है। बस भगवान जो तुम्हारे भीतर में है तुम उनको भूले हुए हो, उनको याद कर लेना है। ये भागवत इसलिए हो रही है कि तुम्हारे भीतर बैठे हुए कृष्ण तुम्हें याद आ जाएं। मैं जब छोटा था ना, तो स्टूडेंट जब था तो पैसे बहुत कम होते थे, तो बहुत सारे ग्रंथ होते थे मेरे पास, ग्रंथ भी होते थे और कोर्स की किताबें भी होती थी। तो कहीं से कुछ पैसा मिल जाता, 1 रुपए तो बहुत ज्यादा होता था, कुछ मिल जाता तो किताबों में, ग्रंथों में रख देता था मैं। और फिर कभी कभी बहुत जरूरत पड़ती तो याद ही नहीं रहता कि कहां रखा हूं, भूल जाता था।
उदास होके कोई ग्रंथ उठा के ऐसे पलटते रहता था, अरे यार बहुत जरूरत है 1 रुपए के, मिल जाता तो काम बन जाता है। बहुत उदास है, कोई देने वाला नहीं है, पन्ने पलट रहे हैं, अचानक पन्ना पलटा, देखा 1 का नोट, अरे पैसा तो है। वो इतनी खुशी हो जाती थी, इतना लहर आनंद का उठ जाता था, पैसा है। अच्छा वो पैसा क्या ग्रंथ पैदा किया था? मेरा ही था, मैंने ही रखा था, पर भूला हुआ था, पता नहीं था। पर पन्ने पलटते पलटते जब मिल गए ना, तो काम भी बन गया और आनंद भी मिल गया। इन हृदय के पन्नों में कृष्ण बंद हैं। जन्म जन्मांतर में हमने भी कई बार साधनाएं की हैं और हमने भी पन्नों में उनको डाल के रख दिया है। पर जीवन की ऐसी विडंबना, ऐसी व्यस्तता कि हृदय के पन्ने में छिपे हुए कृष्ण भी हमें याद नहीं। हमें कृष्ण की जरूरत है, हम तड़प रहे हैं, काश हमें भगवान मिल जाते, पर हमें यह पता नहीं कि हमारे हृदय के किसी पन्ने में छिपे हुए हमने ही रख डाला है। तो मेरे गुरुजी कहते थे, जानता है तेरा काम क्यों बन गया? मैंने कहा क्यों? कहा जब तू दुख में भी होता था तो शास्त्र ही पलटता रहता है। मुझे लगता था कि दुखी हूं, काम बन नहीं रहा है, तो चलो कुछ शास्त्र ही पलट लेता हूं, कुछ गोविंद की किताब ही पलट लेता हूं। तो पलटते पलटते पन्ने से 1-2 रुपए निकल जाते थे, काम बन जाता था। जब जीवन में तुम भी बहुत दुखी हो, तुम्हारे अपने ही लोग तुमसे दगा कर रहे हो, व्यापार अच्छा न चल रहा हो, परिवार अच्छा न चल रहा हो, दुखी हो, उस समय दुखी मत रहो। तुम कृष्ण की संतान हो, गुरु की संतान हो। तुम्हारे हृदय के पन्ने में गुरु और कृष्ण दोनों बंद है। बस जैसे मैं बचपन में कभी कभी दुख के समय में अपने पन्नों को पलटता रहता था, शास्त्रों को पढ़ता रहता था, तुम भी जब चारों तरफ से निराश हताश हो जाओ तो कहीं अकेले मत बैठो, किसी कथा में चले जाओ, कहीं भागवत में चले जाओ, कहीं राम कथा में बैठ जाओ। 7 दिनों में बैठे बैठे तुम्हारे हृदय के पन्ने को व्यास पीठ पर विराजित व्यास न जाने किस पन्ने को उठा दे, और जिस कृष्ण का और गोविंद के अभाव में तुम रो रहे, हैरान परेशान हो, तुम्हारे अजानते ही वो पन्ना पलट जाए और जीवन की जो सबसे बड़ी मूल समस्या है, जिससे तुम ग्रसित हो, जिससे तुम दुखित हो, पता चला इन्हीं 7 दिनों में तुम्हारी वो समस्या दूर हो गई। मैं विश्वास से कहता हूं, इस कथा को आयोजन मत समझो, अनुष्ठान मत समझो, बल्कि 7 दिनों तक तुम्हारे हृदय समुद्र में जो गोविंद खो गए हैं, तुम्हारे हृदय समुद्र में काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या वासना, इनके कारण गोविंद न जाने कहां दब गए हैं। ये 7 दिनों की भागवत की कथा तुम्हारे हृदय का मंथन कर डालेगी, आड़ोलन कर डालेगी। कथा केवल उछल लेने, नाच लेने, गा लेने का नाम नहीं है। कथा मनोरंजन का साधन नहीं, मनोमंथन का साधन है। यहां मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हो। मनोरंजन करना हो तो 1 तारीख को मैं भी जा रहा था, देखा कुमार गब्बर नाइट, वहां चले जाना, मिलेगा, मनोरंजन मिल जाएगा। पर यहां मनोरंजन नहीं मिल सकता, यहां तो मनोमंथन हो सकता है। तुम्हारे मन के भीतर में जो वासनाएं पड़ी हुई हैं, जिन वासनाओं और कामनाओं के कारण दुखी होकर के अपने ही परिवार परिजनों से, इस संसार से एकांत बैठे हुए हो, अगर तुम्हारे मन का मंथन हो गया तो छाछ अलग हो जाएगी और माखन अलग हो जाएगा। और हमारा कृष्ण माखन चोर है, नवनीत चौरम।
अगर मंथन हो गई और कहीं माखन निकल गया तुम्हारे हृदय में, तो तुम्हें न किसी गुरु के पास जाने की जरूरत है, न किसी मंदिर में जाने की जरूरत है, बल्कि वो नवनीत चोर श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में आकर के तुम्हारे मन को चुरा कर ले जाएगा और अपनी शुद्ध बुद्धि को तुम्हारे मन के भीतर में भर के तुम्हें वापस दे देगा। तुम आज उदास पड़े हो, कल मस्त हो जाओगे। ये श्री कृष्ण की कथा है। इसलिए मेरे जो बच्चे हैं, मैं शिष्य नहीं बनाता। सैकड़ों लाखों शिष्य नहीं है, न दीक्षा देने की इतनी जल्दी है मुझे। 42 साल उम्र है मेरे। मुश्किल से 150 लोग 200 लोगों को मैंने आज तक दीक्षा दी होगी। क्या दीक्षा नहीं लेते लोग मुझसे? हजारों लाखों को दे सकता नहीं। तुम में से जिस किसी ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है, तो इस समय को व्यर्थ मत गंवाओ। अरे दुकान मकान सब चलेंगे, सब गोविंद का है, उनकी कृपा से चलेगा। बैलगाड़ी चली जा रही है और कुत्ता नीचे नीचे हाँफता हुआ चला जा रहा है। बैल ने पूछा, भैया तू क्यों हाँफ रहा है? कहा तेरी बुद्धि खराब है, देख नहीं रहा इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहा हूं। बैल पूछा, तू गाड़ी लेके जा रहा है? कुत्ते ने कहा, तो तू लेके जा रहा है क्या? कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जाके ऐसे करते चला जा रहा था, बड़ी परेशान। बैल ने पूछा, तू क्यों परेशान है? बोला, इतनी बड़ी गाड़ी है लेके जा रहा हूं, दिखाई नहीं पड़ता। बैल ने कहा, तू ले जा रहा है? बोला, हाँ। तो बहुत थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर ले। कुत्ते ने कहा, ठीक। कुत्ता बैठ गया, आंखें बंद की, बैलगाड़ी लेके आगे बढ़ गया। जब कुत्ता आंख खोला तो देखा कि सर पे कुछ नहीं है, गाड़ी नहीं है। हम भी वही कुत्ते। ठाकुर लेके चल रहा है, एक बैल ठाकुर है, एक बैल गुरु है। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी के बैल दो हैं, एक गोविंद एक गुरु। और तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी को लेकर चलने वाले यही दो बैल हैं। तुम कुत्ते की तरह व्यर्थ ही हाँफ रहे हो, परेशान हो, हैरान हो, जीव निकाले हुए हो, मस्तक पर हाथ धर के चिंतित बैठे हुए हो। बेटी की शादी कैसे होगी, बेटा का एग्जाम कैसा होगा, नौकरी कहां लगेगी, रोग कैसे दूर होगा। अरे बुद्धि से नहीं मिलते भगवान और गोविंद और गुरु कभी बुद्धि के प्रयोग से नहीं मिलते, बुद्धि के समर्पण से मिलते हैं। ध्यान दो, बात के ऊपर ध्यान दो। कथा श्रवण करने आए हो। बुद्धि के प्रयोग से न गुरु मिलते हैं न गोविंद मिलता है, बुद्धि के समर्पण से मिलता है। सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय। श्री कृष्ण श्री अर्जुन को कह रहे सब छोड़ दे यार, अब तेरे से कुछ नहीं बनेगा, तो बेकार आदमी है। न योग बनेगा, न सांख्य बनेगा, न भक्ति बनेगी, तो उससे कुछ नहीं होगा। मेरी दृष्टि में तू निरा नालायक है। लेकिन ये कह दिया शिष्यस्ते हम, तुम्हें समर्पण कर दिया, मैंने समर्पण कर डाला। और याद रखना, ये वही श्री कृष्ण हैं जो अर्जुन के साथ बैठ करके एक ही पलंग पे सोते हैं, एक ही थाल में खाते हैं। अरे इस दुनिया में किसी का जूठा कोई नहीं खाता, पर कृष्ण अर्जुन के साथ बैठ करके एक ही थाली में खाता है। इतनी गहरी दोस्ती, सब देने को तैयार है। ये यही पांडव हैं जिनके कृष्ण पादावने जने। तो सब खोज रहे हैं कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है। तो युधिष्ठिर और अर्जुन के द्वार पर आने वाले राजाओं के जूते लेकर के झाड़ रहा है कृष्ण। जूते पहुंचने का काम है। कृष्ण पादावने जने। बड़े बड़े ऋषि भीष्म, महाराज द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मेघातिथि, देवल, नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम,
ये सब बड़े बड़े ऋषियों ने मिलकर के जिन कृष्ण को इस दुनिया का सबसे सुयोग्य व्यक्ति के रूप में चुनाव किया, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड श्री कृष्ण चुने गए थे, जानते हो ना। और मिस्टर ब्रह्मांड चुने गए थे। पूरे विश्व और ब्रह्मांड में अगर कोई श्रेष्ठ नायक है तो वो श्री कृष्ण है। ये चुनाव उस समय के सारे देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि, राजा महाराजा ने मिलकर के किया था। और वही श्री कृष्ण अर्जुन के द्वार पर बैठ करके, जो राजा महाराजा आ रहे हैं, जो उनके अतिथि आ रहे हैं, उनके जूते झाड़ रहा है, उनके जूते साफ कर रहा है। ये श्री कृष्ण है। अर्जुन को सब दे रहा है। अरे दुनिया में छोड़ो, बहन के ऊपर निगाह उठा दी तो बहन दे डाला। कोई मित्र अपने मित्र की बहन के ऊपर अगर निगाह उठा दे तो तलवारें निकल जाती हैं, पिस्तौल निकल आएंगे, जान ले लेंगे। पर ये श्री कृष्ण कोई छोटा मोटा नहीं है, सुदर्शन चक्रधारी है। एक बार अगर सुदर्शन का आवेश हो जाए तो इस दुनिया में कोई बचता नहीं। और अर्जुन ने बहन के ऊपर निगाह दे दी और कृष्ण ने कहा ले जा, भगा ले। सब दे रहा है, सब दे दिया। साथ बैठ के खाता है, पीता है, हंसता है, घोड़े की सेवा करता है, सारथी बन गया, ड्राइवर। बहुत लोग कहते हैं नहीं ड्राइवर, संस्कृत जानते हो, अस्थापे। अर्जुन कहता है बीच में ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में गाड़ी ले चलो। ऐसा नहीं कहता हे श्री कृष्ण रथ को बीच में ले चलिए, रथ को बीच में ले चलो। ऐ रामू गाड़ी निकाल, ऐ अरविंद गाड़ी निकाल, हाँ वो बड़ी वाली गाड़ी निकाल, चल पोर्टिको में लगा, मेम साहब को ले जा। ऐसी ड्राइवरी कर। अर्जुन आदेश दे रहा है। वो नारायण है, ये नर है। मैंने सुना है नारायण नर के ऊपर आदेश देता है, पर ये नर नारायण को आदेश दे रहा है। सब दे दिया। सर्वसमर्थ इज ऑलमाइटी, कोई छोटा मोटा नहीं, ऑलमाइटी। पर ज्ञान नहीं दे रहे। ध्यान दो, बहन दे दिया, गाड़ी चला रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, उनके घर में आने वाले अतिथियों के जूते पोंछ रहे हैं। अभी बोंदिया परिवार के यहां पर यह सुंदर आयोजन हो रहा है। तुम्हारे यहां जो कोई आए वो बैठ के कोई जूता पोंछे उसका, संजय बैठ के सब अतिथियों का करोगे क्या? किसी दूसरे को दे दो ये काम, हमको यही काम देना था, हम जूता पोंछने वाले हैं। मेरी इतनी बेइज्जती, अहंकार। पर श्री कृष्ण जो ऑलमाइटी है, गोविंद है, परमात्मा है, उसको कोई अहंकार नहीं। तुम कुछ नहीं हो, वो सर्वज्ञ है, तुम अल्पज्ञ हो। वो अनंत है, तुम्हारा अंत होगा, फिर भी तुम्हारे भीतर इतना अहंकार, इतने अहंकारी बने बैठे हो। पर ज्ञान नहीं दे रहा श्री कृष्ण।